सभी को प्रणाम। मेरे पास कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर आसन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्राणायाम? दोनों ही बहुत ज़रूरी पार्ट हैं योग के, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आसन ज़्यादा ज़रूरी है या प्राणायाम ज़्यादा ज़रूरी है, आसन भूल जाओ। दोनों का अलग अलग महत्व है और योग में इन दोनों के बिना योग इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है। सो आज मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन कौन क्या आसन ज़्यादा ज़रूरी है, क्या प्राणायाम ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है, क्या बेस्ट है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। दोनों के अंदर एक डिबेट सी हो रही है, तो वो डिबेट में कौन जीतता है, कौन हारेगा, या दोनों क्या समान रहेंगे, इसके बारे में आज आपको पता चलेगा। चलिए चलते हैं डिबेट के अंदर। आसन हमारी भौतिक शरीर के लिए बनाए गए हैं, जबकि प्राणायाम हमारी प्राणिक शरीर और मेंटल बॉडी के लिए ज़्यादा यूजफुल होते हैं। आसनों से हमारा भौतिक शरीर सुदृढ़ और लचीला बनता है, मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है। प्राणायाम से हमारा प्राणिक शरीर और सटल बॉडी और इमोशनली हम स्ट्रांग बनते हैं। सटल बॉडी जो हमारी प्राणिक शरीर है वो मजबूत बनती है, इमोशनली हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। आसन भी योग के 8 अंगों में से तीसरा अंग है। प्राणायाम योग के 8 अंगों में से चौथा अंग है। आसनों के अंदर भी श्वास का उपयोग किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और गहराई में जाया जा सके आसनों के अंदर। प्राणायाम के अंदर भी हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो आसन हैं, किसी भी प्राणायाम को करने के लिए किसी न किसी आसन का, जो सुखासन हो गया, पद्मासन, सिद्धासन, इस प्रकार आसनों का यूज किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी सिर्फ 3% अपने योग सूत्रा के अंदर आसनों को डिस्क्राइब किया है। प्राणायाम का डिस्क्रिप्शन कंपैरिजन टू आसन ज़्यादा दिया गया है पतंजलि योग सूत्रा के अंदर, ताकि हम उनसे माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकें उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है। आसन हमारे भौतिक शरीर और हमारी बॉडी की अलाइनमेंट को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है कि हमारी अलाइनमेंट कैसी है आसन के अंदर। प्राणायाम के अंदर ब्रीदिंग को देखा जाता है, आपकी ब्रेथ को मैनिपुलेट किया जाता है, डीपर, शॉर्टर, फास्ट, फोर्सफुली, इस प्रकार। तो ये थे कुछ डिफरेंस बिटवीन आसन एंड प्राणायाम। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं ताकि हम योग को अच्छे से जान सकें, योग के पूरा से पूरा हम लाभ को प्राप्त कर सकें। तो इसलिए दोनों को ही हमें तवज्जो देनी चाहिए। कोई नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। दोनों अपनी अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। करते रहिए, रेगुलर रहिए क्लास में, रेगुलर रहिए अपनी प्रैक्टिस में, तभी आपको इन दोनों के अच्छे से लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।